बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धांसू किचन से इमरान सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपको धांसू किचन में खुशामदीद कहते हैं। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो एक बड़ी ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आज धांसू किचन में हम आपके लिए बना रहे हैं मीठे दही भल्ले। तो देखते हैं कि मीठे दही भल्ले बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत होती है। चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने लिया है माश की दाल का आटा, ये 2 कप है, तकरीबन 1 पाव। आटा शामिल करने के बाद जो है माश की दाल का हम शामिल करेंगे नमक हाफ टी स्पून है। नमक शामिल करने के बाद जो है हम शामिल करेंगे मीठा सोडा यानी खाने का सोडा, ये 1 टीस्पून है। तीनों इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद जो है वो हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। करने के बाद हम शामिल करेंगे पानी 1 कप। शामिल करने के बाद जो है वो हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी और शामिल करते हैं, पानी शामिल कर लेते हैं। आप ये देखिए अच्छी तरह ये बिल्कुल बन गया है। कंसिस्टेंसी इस लेवल की होगी। तकरीबन 2 कप पानी शामिल हुआ है इसमें। और अब हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे आटे को तकरीबन 1 घंटा, और फिर हम आपको दिखाएंगे 1 घंटे के बाद। और इसी दौरान जो है वो हम मीठे दही भल्ले हैं, तो मीठे दही भल्लों के लिए हम मीठी मीठी इमली की चटनी तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए इमली की चटनी को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इमली लेते हैं। इमली हमने ली है 100 ग्राम, पानी में भिगो लिया था। आप देखें पानी में भिगोने के बाद जो है हमने इसको के जो सीड्स हैं बीज वो निकाल लिए थे, तो हम डालते हैं। 100 ग्राम इमली के बाद जो है हमने गुड़ लिया है। गुड़ भी 100 ग्राम है, इसको हमने कूट लिया। आप ये देखें मोटा मोटा। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। जीरा हमने लिया है कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। नमक लेंगे हस्बे जायका। इमली की जो चटनी होती है ये खट्टी मीठी होती है और थोड़ी गाढ़ी टाइप की होती है, तो इसमें हम पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत। अभी बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। टाइम है चटनी को जो है वो बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए चेक करते हैं कि चटनी की क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीठी चटनी हमारी रेडी है इमली की। तो अब हम जो है वो दही को बना लेते हैं। तो आइए अब दही बना लेते हैं। तो दही बनाने के लिए हमने लिया है 3 पाव दही। आप ये देखें 3 पाव दही है। दही और शामिल करेंगे चीनी इसमें, क्योंकि मीठे दही भल्ले हैं तो चीनी जाएगी 3 टेबल स्पून चीनी। तो मिक्स कर लेते हैं। पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है क्योंकि जो है दही जो है मीठे दही भल्लों का थिक होता है। तकरीबन 3 पाव दही के अंदर जो है हमने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल किया है। 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें दही हमारा ऑलमोस्ट रेडी है और अब टाइम है अपने मीठे दही भल्लों को असेंबलिंग करने का। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा जो माश की दाल का जो बैटर हमने तैयार किया था मीठे दही भल्लों के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। और हमने यहाँ पे फ्राई के लिए ऑयल लिया है। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म है। तो आइए हम दही बड़े जो है मीठे दही भल्ले उनको फ्राई करते हैं।
साइज और शेप की आप परवाह ना करें, बस आपने इस तरीके से फ्राई करनी है। एक ही मतलब साइज देखो, बाकी शेप की परवाह ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए बेहतरीन मीडियम लो पे आपने तैयार करना है, फ्राई करना है। बिल्कुल एक जैसे आएंगे इंशाअल्लाह ताला और बेहतरीन होंगे। जब हमारे दही बल्ले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो यहाँ पे हमने लिया है हींग का पानी, 1/4 टीस्पून के बराबर जो है वो हींग हमने पानी में भिगोई थी और इसमें हल करके पानी लिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आता है और माश की दालें तो ये है कि आपको जो है वो बादी भी नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीठे दही बल्ले बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। तो आइए अब हम इनको इनके पानी में डालते हैं। पाँच मिनट के लिए हम इसको पानी में भिगोएंगे, फिर पानी ड्रेन करके जो है उसका हाथ से हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है वो हमारे दही बल्ले हो रहे हैं और जो हमने पहला जो उसमें बनाए थे दही बल्ले वो हमारे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं हींग के पानी में भीगते हुए। तो अब हम उनको निकालते हैं और इनको वहाँ पे डालते हैं पानी में। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपने करना है इस तरीके से और रख देना है। इसी तरीके से सारे आपने कर लेना है और ध्यान रहे कि आपने पानी बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं निकालना है इसका, वरना जो है वो खराब होने का खदशा होता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल डांस किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी से मिले। जाने से पहले एक छोटी मगर अच्छी बात, जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखें, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना रहम फजल करम नाजिल फरमाए, हर खुशी अता फरमाए, हर जगह कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बहुत सारी दुआओं के साथ इमरान सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।